ये जो वक्त अभी ऋतिक रोशन का चल रहा है ना, बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ऋतिक रोशन ही इस दौर से गुजर रहा है, क्योंकि बैक टू बैक फिल्म फ्लॉप्स हो रही हैं, भाई साहब नहीं चल रही हैं। जिस हिसाब से वो बंदा अपने अंदर स्टारडम रखता है, उस हिसाब से उसकी फिल्मों का कलेक्शन नहीं आ रहा है, मैं मानता हूं। पर यह बात नहीं है कि उस बंदे में टैलेंट नहीं है या उस बंदे के पास स्टारडम नहीं है। देखो, जब फिल्म नहीं चलती ना, तो उसके खिलाफ बहुत सी बातें होती है। आज अगर आप इंटरनेट के ऊपर जाओ ना, सेम वैसा ही हो रहा है जैसा आदि पुरुष के टाइम पर हुआ था। जब आदि पुरुष फ्लॉप हुई थी ना, तो सारा ठीकड़ा फूट गया था भाई साहब। किसके ऊपर? मनोज मुंतशिर के ऊपर, ओम राउत के ऊपर। और गलती भी उन्हीं की थी। प्रभास को, जो साउथ की मीडिया है, वहां के जो भाई ट्रेड एनालिस्ट है, वहां जो पीआर एजेंसीज है ना, उन्होंने ऐसे साइड किया था जैसे दूध में से भाई साहब मलाई साइड कर देती है। अगर आप वॉर 2 का अब आप हाल देखो, तो सारा ठीकड़ा फूट रहा है किसके ऊपर? ऋतिक रोशन के सर के ऊपर। जूनियर एनटीआर को उसी तरीके से साइड कर दिया गया है जैसे उस वक्त के ऊपर प्रभास को साइड किया गया था। और हर कोई बोल रहा है ऋतिक रोशन का स्टारडम ओवर है, ये ऋतिक की फिल्म थी, नहीं चली, ऋतिक के ऊपर ही पूरा ब्लेम आना चाहिए। जबकि अयान मुखर्जी, वायरव, जूनियर एनटीआर, जब आपका रोल 50-50% का होता है और आपके रोल को स्टैब्लिश करने के लिए ही एक स्टैब्लिश एक्टर को, एक स्टैब्लिश करेक्टर जिसका नाम था कबीर, उसको दरकिनार किया जाता है, उसको साइडलाइन किया जाता है, तो वही हाल होता है जो आपकी फिल्म वॉर 2 का हुआ है। यहां पर जूनियर एनटीआर के करेक्टर को अच्छा दिखाने के लिए, बड़े सेटअप करने के लिए ना भाई साहब बहुत गेम प्लान किया गया, और वो वायरफ की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। पर यहां पर गलती ऋतिक रोशन की भी है। लास्ट 6 साल के अंदर इस बंदे ने मात्र 5 फिल्में की हैं, वो भी 1 साल के अंदर 2 फिल्में पकड़ी थी इसने और करी थी, दोनों की दोनों नहीं चल पाई थी। एक वॉर चली थी, 2019 की अगर बात करूं तो वॉर आती है, 2019 में ही सुपर 30 आती है, जो एक ठीक ठाक कलेक्शन करके गई थी, पर उस हिसाब से कलेक्शन नहीं था जो आना चाहिए था। वो उस फिल्म की जो ऑडियंस थी ना, लिमिटेड थी, मतलब एक मास ऑडियंस को फिल्म पहले ही अपील नहीं कर रही थी। और जिस हिसाब से फिल्म का कंटेंट था, उस हिसाब से फिल्म ने ठीक ठाक कलेक्शन किया। उसके बाद 2022 में रीमेक लेकर आते हैं विक्रम वेदा, बड़े बजट के साथ बनाई गई थी, और पब्लिक ने भाई नहीं देखा, पब्लिक थिएटर ही नहीं गई उसको देखने के लिए, क्योंकि उसकी ओरिजिनल फिल्म ही ऑलरेडी इतनी अच्छी थी, इतने सही तरीके से बनकर आई थी, और हिंदी में पब्लिक ने भर भर कर यूट्यूब के ऊपर देख लिया। तो पब्लिक ने कहा भाई हम क्यों ही देखने जाएं। जबकि ऋतिक रोशन का वेदा का वो अवतार आज का सबसे बड़ा सॉलिड विलन अवतार है, और ऋतिक ने क्या काम किया था वेदा के रोल में। 24 में फाइटर आती है, फिर वॉर 2 आती है। जब फाइटर जैसी फिल्म ही बॉक्स ऑफिस के ऊपर तगड़ा नंबर नहीं लेकर आ पाए ना, तो समझ जाओ भाई साहब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जो पब्लिक मांग रही है वो ये बंदा डिलीवर नहीं कर पा रहा है। जबकि फाइटर को 100% पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे, जो भी देख कर आया था फाइटर को अच्छा बता रहा था, पर फिर भी पब्लिक नहीं जा रही थी। फाइटर ने ऑल इंडिया ने 205 यानी कि 205 करोड़ किया था, उसका ग्रॉस होता है 244 करोड़ रुपए। ओवरसीज से आया था आई थिंक 99 कुछ आया था, जो कि 344 करोड़, अच्छे से अपना बजट निकाल कर चला गया था। पर एक प्रॉफिट वेंचर वो फिल्म नहीं बन पाई थी जो प्रॉफिट देना चाहिए था। और सिद्धार्थ आनंद ने अपने जो प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत है ना, उसी फिल्म से करी थी। फिर तो भाई सिद्धार्थ सीधा किंग पे चले गए, अभी तक उसके बाद उन्होंने कोई भी फिल्म नहीं बनाई है। ज्वेल थीफ आई थी जो कि नेटफ्लिक्स के ऊपर आई है। अब ऋतिक रोशन को अगर सिद्धार्थ आनंद मिला, ऋतिक रोशन को एक बड़ा बजट मिला, फिर भी वो नहीं कर पाए, फिर उम्मीदें आती है कि वॉर 2 से, वॉर 2 आएगी तो ऋतिक रोशन के ऊपर से सारे के सारा अंधकार मिटा कर जाएगी, उसको बॉक्स ऑफिस के ऊपर 1000 करोड़ का एक बेंचमार्क देकर जाएगी। पर वॉर 2 तो उनके करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म बनने जा रही है, और वायरफ को भी एक बहुत बड़ा झटका देने वाली है। जब आपकी फ्रेंचाइजी फिल्म भी ना चले ना, तो समझो भाई साहब कांड तो हो चुका है। तो क्या लगता है, इस जो फ्लॉप हुई है, जो ये कांड हुआ है, इसका सारा ठीकड़ा ऋतिक रोशन के सर पर फूटना चाहिए? मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं फूटना चाहिए। इससे अच्छा आप एक बॉलीवुड का स्टार लेकर आ जाते, जिसके कैरेक्टर को सेटअप करने के लिए आपको कुछ ज्यादा 3-5 नहीं करना पड़ता। क्योंकि उन्होंने साउथ ऑडियंस को खुश करने के लिए ना एनटीआर के कैरेक्टर को बहुत कुछ देने की कोशिश करी, कि भाई बचपन में एनटीआर कैरेक्टर बहुत डेयरिंग होता है, वो उसको ही सब कुछ आता है, वो बंदों को मार भी सकता है,
है, जबकि ऋतिक रोशन का कैरेक्टर तो एकदम डरपोक था, डेयर भी नहीं थी उसके अंदर, ये है वो है जो वो उसको सिखाता है। तो ये कैरेक्टर आपको सेटअप करने की कोई जरूरत नहीं थी। इससे ऋतिक रोशन के फैंस, आम ऑडियंस और खास करके हिंदी ऑडियंस जो है ना, उनको झटका लगा कि आप दूसरे एक्टर को लेकर आ रहे हो, उसे कैरेक्टर को स्टैब्लिश करने के लिए एक स्टैब्लिश कैरेक्टर को आप डीमीन कर रहे हो, नीचे गिरा रहे हो। तो पब्लिक है, जनता जनार्दन है, उसके फैंस है, वो वैसे ही तुम्हारे को पेल कर चले जाएंगे। तो भाई बहुत कुछ हो सकता था इस स्टोरी के अंदर, जहां पर वायरस की पूरी पूरी कमजोरी थी, और भाई साहब पब्लिक ने सीधा उठाकर ऋतिक रोशन के माथे पर मर दिया कि भाई इस बंदे का स्टारडम खत्म हो चुका है। इवन इसका स्टारडम कभी था ही नहीं, तभी तो ये बड़ी हिट कभी दे भी नहीं पाया। हाँ वो बात सही है, 25 साल के करियर में इस बंदे ने हिंदी नेट में 400 करोड़ का खाता भी नहीं खोला। इवन 300 करोड़ क्लब में भी मेरे हिसाब से शायद वॉर गई होगी, 400 हिंदी नेट वो भी नहीं गई थी। हाँ होना तो चाहिए था, जिस हिसाब से बंदे के पास टैलेंट है, जिस हिसाब से बंदे के पास एक्टिंग है, जिस हिसाब से बंदे के पास लुक्स है, जिस हिसाब से बंदे के पास एटीट्यूड है, ऑरा है, स्टाइल है, डांस है, सबसे बड़ी बात हर करेक्टर में घुसने का दम रखता है। कोई मिल गया ले लो यार तुम, ऐसा करेक्टर कौन कर सकता है। मेरा तो फेवरेट लक्ष्य है, वो क्या जबरदस्त काम किया था, पर उसके अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस को पब्लिक भूल गई है। वो कहते हैं ना हर चीज को बॉक्स ऑफिस से तराजू में तोला जाता है, वो बॉक्स ऑफिस नंबर ये नहीं लेकर आ पा रहा है। तो इससे भाई ऋतिक रोशन की गलती तो नहीं है। अब पुष्पा 2 830 करोड़ रुपए हिंदी बेल्ट से कर गई थी, तो अगर आप उस फिल्म को ऋतिक रोशन की लक्ष्य से कंपेयर करो, ऋतिक रोशन की गुजारिश से कंपेयर करो, ऋतिक रोशन की भाई साहब कोई मिल गया से कर लो, क्रिश से कर लो, तो इन चारों फिल्मों से कंपेयर करो, क्या लगता है पुष्पा 2 इनसे बेहतर फिल्म थी? नहीं थी। वो हाइप्ड फिल्म थी, इवन मैं कहूंगा ओवर हाइप्ड फिल्म थी, और हिंदी बेल्ट ने बस क्या सोचा कि हमें पुष्पा 2 देखनी है तो देखनी है, थिएटर में जाकर पैसा खर्च किया। ऐसा ही कुछ ऋतिक रोशन की पीआर एजेंसी को करना होगा। एक तो चला अपनी पीआर के ऊपर तो बिल्कुल खर्चा नहीं करता है, पब्लिक डोमेन में आता नहीं है, या फिल्म आती है तो ही एक आध इंटरव्यू दे दिया, नहीं तो ऋतिक रोशन हमेशा ही पर्दे के पीछे रहता है। ये सब चीजें भी ऋतिक रोशन के स्टारडम को थोड़ा बहुत झटका दे रही हैं। मैं कहता हूं कुछ ना कुछ तो करते रहना चाहिए, इवन पब्लिक के बीच में आना चाहिए, तो ही आप पब्लिक के बीच में बने रहते हो। ऋतिक रोशन जैसी पर्सनैलिटी अगर पर्दे के पीछे रहेगी ना, तो ऐसा लगता है बंदा गुमनामी में चल रहा है, कुछ ना कुछ तो है कसक जो इस बंदे को खाई जा रही है। बाकी मुझे लगता है क्रिश 4 आएगी, और जब होम वाले की फिल्म आएगी, या इन्होंने एक आध राइट्स खरीदे हुए हैं वो बार की फिल्म के, जो वाले हैं यार, क्या होता है वो जो मारा काटी करते हैं, मैं नाम भूल रहा हूं उसका, जैसे गो गोआ गॉन आई थी, उस टाइप की फिल्म के इनके पास एक राइट्स है। वो रीमेक अगर करते हैं और सही तरीके से उसको एडॉप्ट करते हैं और बढ़िया तरीके से उसका स्क्रीन पे लिखते हैं, एक अच्छा डायरेक्टर लेकर आते हैं, तो 100% बंदे का कमबैक होगा, और पब्लिक को तब मुंह तोड़ जवाब भी मिलेगा कि हाँ भाई बंदे के पास स्टारडम भी है, स्टारडम खत्म नहीं हुआ, बंदे के पास बॉक्स ऑफिस पुल भी है, हर चीज है। वो सही वक्त का इंतजार हो रहा है, वो सही वक्त क्या अब तक होम वाले की फिल्म के साथ आ जाए, क्या अब तक क्रिश 4 के साथ आ जाए, या फिर कोई और बड़ी फिल्म की अनाउंसमेंट हो जाए, पर होगा जरूर और बहुत जल्दी होगा। इतनी जल्दी कर्टन रेज मत करो, काले झंडे मत उठाओ कि बंदे का स्टारडम खत्म हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।